शादी को तैयार करने का कह रहे हैं, दूसरी शादी के लिए अहलिया को तैयार करने का आसान नुस्खा बता दें। अहलिया कभी भी तैयार नहीं होगी, उसकी गैरत का तकाजा है कि वो तैयार ना हो। ये पागलपने वाली बात है कि तुम्हारी बीवी कह के आप एक और शादी कर लो। उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह करते थे, अम्मी आयशा को तकलीफ होती थी, गैरत आती थी उनको। तो औरत का जो काम है वो उसको करने दो, आपका जो काम है वो आप। ये ऐसा ही है जैसे मुफ्ती साहब कुर्बानी के बकरे को आप समझाएं कि खुद ही लेट जाए कुर्बानी वाले दिन आके। बकरा का यही है कि वो नहीं लेटे, समझ रहे हो? बकरे पर लाजिम है कि वो क्या करे, बैल पर लाजिम है रस्सा तोड़ के भागेगा, ये उसकी अकल सही होने की अलामत। अगर वो आके लेट जाएगा तो इसका मतलब इसकी खोपड़ी ठीक काम नहीं कर। तो भाई जो औरत का काम है वो औरत को करने दो, औरत का काम है। मुतनब्बी का शेर है, लिअहिब्बती अन यमलउ बिस्साफियातिल अक्वबा व अलैहिमी अन यबदुलु व अलैया अल्ला अशरबा। क्या खानदानी शेर मुतनब्बी कह गया। मुतनब्बी एक शायर गुजरा है, उसके बहुत सारे दोस्त थे, शराब पीते थे। ये 1000 साल पुराना किस्सा है। वो शराबी दोस्त थे ना, तो ये कभी कभार शराब खाने में उनसे मिलने के लिए जाता। मुतनब्बी को शराब से नफरत थी, वो कहता था ये गैर अखलाकी चीज है। ठीक है, मुतनब्बी कहता था मर्द की मर्दानगी ये नहीं है कि शराब पिए, मर्द की मर्दानगी है तेज रफ्तार घोड़े की पुश्त पे सवार होकर दुश्मन से लड़े, घुमसान की जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाना ये मर्दानगी है, पी के टुन होना ये मर्दानगी नहीं है। ये उसका स्टाइल था मुतनब्बी का। शराब खाने में गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो दोस्त पी भी रहे थे और मुतनब्बी को पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि काइंडली 2 घूंट हमारी तरफ से दादी के इसाले सवाब के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, यानी पी ऐसे ही लोग रहे होते हैं जैसे कोई सवाब मिल रहा है, तो 2 घूंट हमारी तरफ से भी हो जाएं। मुतनब्बी ने ऐसे मौके पे ये शेर पढ़ा, लिअहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मुझे पिलाने की कोशिश ना करें इसका मतलब वो मेरे दोस्त नहीं है। जिस चीज में उनको मजा आ रहा है तो दोस्त चाहता है कि इस मजे में मेरे साथ मेरा दोस्त शरीक हो। तो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम पे अगर तुम मुझसे शराब का ना पूछते इसका मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लिअहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें। व अलैया अल्ला अशरबा, मुझ पे जो चीज सूट करती है वो ये कि मैं ना पीऊं। नहीं आई बात। लिअहिब्बती अन यबज़ुलू व अलैया अल्ला अशरबा, उन पर लाजिम है कि पिलाएं, उनकी दोस्ती का तकाजा है, और मेरी बहादुरी का तकाजा है कि मैं ना पीऊं, क्योंकि मुझे जंगों में नशा आता है शराब का, मुझे बोतलों में नशा नहीं आता, मेरा नशा किसी और चीज में है। तो मैं कहता हूं बेगम पर लाजिम है कि शौहर को दूसरी शादी से रोके, उसकी मोहब्बत का तकाजा है, आपकी मर्दानगी का तकाजा है, आप ना रुकें। आप बोलें बेगम तुम इतनी अच्छी हो, मैं चाहता हूं ऐसी अच्छियां और भी आ जाएं। तुमसे शादी के बाद मुझे पता चला कितनी बड़ी नेमत है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब मैं कंवारा था मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी नेमत है, तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई। आज मुझे पता चला कि मोहब्बत और खुशियां क्या होती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी 3 खुशियां और ले आऊं, समझते? वो गुस्सा करेगी, रोएगी, तो आप मुतनब्बी का ये शेर पढ़ लिया करो, लिअहिब्बती अन यबज़ुलू व अलैया अल्ला अशरबा, बेगम तुम पे यही सूट करता है क्योंकि तुम्हारी जो मुझसे मोहब्बत है, औरत मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करती, तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा यही है। जितनी मोहब्बत है मुझे पता है कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, समझ में आ रही बात? तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन हमारी मर्दानगी कैसे है भाई? दूसरी इसलिए कि बेगम अगर मर्द के लिए एक बीवी काफी है और बीवी के लिए तो एक मर्द काफी है, तो फिर इसका मतलब इस रिलेशन में ताकत और कुव्वत के लिहाज से मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम में फिर आदमी किस बात का हुआ? नहीं है मेरा ख्याल है भाई। मर्द के लिए अगर एक औरत काफी है और एक औरत के लिए भी एक मर्द काफी है, तो इसका मतलब जितनी डिजायर्स, जितनी ताकत औरत में है उतनी ही ताकत मर्द में है। तो फिर आदमी किस बात के हुए आप? नहीं है बात समझ। मर्द का मतलब इसमें ताकत औरत से, ये डिजायर्स औरत से ज्यादा।
उसमें डिजायर्स औरत से ज्यादा हैं। इसलिए गुलाम को भी अल्लाह ने 2 शादियों की इजाजत दी है। जो आजकल गुलाम मार्केट से शॉर्ट हुए में, गुलाम को भी इजाजत दी है। तो उसका काम है भाई, उस पर गुस्सा मत करो। आपका काम क्या है? जो आपको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है। हाँ, औरत को ये चाहिए इतना रिएक्शन ना करे कि कुफर तक पहुंच जाए। बाज़ दफ़ा इस्लाम को बुरा वाला कहना शुरू कर देती है। और एक एतदाल, एक हद, एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज़ एक लिमिट में बर्दाश्त होती है। तो औरत को मैं कभी भी नहीं कहता अपने मियाँओं की दूसरी शादी कराएं, ये अच्छा नहीं है। औरत को तकलीफ होती है, ये नेचुरल है। उसकी तकलीफ क्या है? नेचुरल है। आपको अल्लाह ने इजाज़त दी है भाई, ठीक है, आप कर सकते हो तो करके बता दो, नहीं है तो नहीं करो। हिम्मत तो अब आप में कितनी हिम्मत है। और औरत अगर खुद कह दे ना आप कर लो, तो फिर मर्द निभाता भी नहीं है। क्योंकि जब मुश्किल चीज़ प्लेट में रख के मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। आप जब लड़ झगड़ के टेंशनें बर्दाश्त करके करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई सोसाइटी में सरवाइव करना कितना मुश्किल है और इसको निभाना कितना मुश्किल। तो हौसला पैदा होगा, फिर निभा भी लोगे। क्योंकि जिन लोगों की बीवियों ने कराई ना, एक्चुअली आप एक और शादी करें, वो किसी काम के नहीं बेचारे। क्योंकि उन्होंने कोई मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं था। जब मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं था तो वो फिर नहीं चला पाए। वो बर्बाद हो गए। पहली को भी बर्बाद कर दिया, दूसरी को भी बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लड़ के जो काम होता है वो लड़ाई के दौरान ही पता चल जाएगा आप में तप्पड़ कितना है। समझ रहे हो? लड़ाई के दौरान ही पता चल जाएगा। धमकियां झील गए तो आगे चला लोगे, अगर धमकियों से डर गए इसका मतलब तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तो तुम वो काम क्यों कर रहे हो जो तुम आगे तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है उसे चलाने का। तो ये बच्चों का काम नहीं है, ये आदमियों का काम है। तो आदमियों पे ही सूट करता है जो ये सारे झगड़ों को झेल के बर्दाश्त करके चला सकें। क्योंकि जब 2 होंगी ना तो मसाइल कम नहीं होंगे, मसाइल क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। फिर कैसे चलाएगा? फिर तो कहेगा बेगम अब तुमने मुझे इजाजत दी थी ना, अब तुम इससे मत झगड़ो। दूसरी को कहेगा तुम पहली वाली से मत झगड़ो और मैं भी तुम दोनों से नहीं झगड़ूंगा। तो मान लेगी क्या वो? आपकी खोपड़ियां आउट होना शुरू होंगी। वो कुछ और कह रही होगी, ये कुछ और कह रही होगी। तो फिर आप जब इधर जाओगे उधर जाओगे, फिर आप पागल होना शुरू। तो अगर हौसला होगा तो चला लोगे ऐसी की तैसी, हौसला नहीं होगा तो खुदकुशी करोगे उल्टे लटक के। इसलिए हम कहते हैं दूसरी शादी फड्डों के बाद हो तो ठीक है। सुसर बंदूक लेके घूम रहा हो कि तू नहीं करेगा, साले बोले तेरी टांगे तोड़ देंगे हम, बीवी बोले ऐसी की तैसी, उसके बाद फिर भी कर ली ना, तुम्हारे अंदर हौसला है। समझ रहे हो? तो ये सारा प्रोसेस जरूरी है। इस प्रोसेस से गुजर के करो तो ठीक है। और हम गुजरे हैं, खाली हवाई बातें नहीं कर रहे। हम जब गुजरे हैं तो हमारे जो हालत है वो अभी मैं ही कर रहा हूं आपके सामने। जो उस वक्त थी ना, उस वक्त तो अजीब ही हालत थी। हाँ हजरत, बहुत ऐसा नहीं होता कि आपने और सारे गले मिल रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त जो हमारी हालत थी वो मोस्ट वांटेड था, मैं मोस्ट वांटेड। तो इसलिए हमने कहा भाई, अब मैं भी एक बात बोलता था, भाई मेरे को मार दो, मेरे कत्ले बना दो, जला दो मेरी लाश को, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो करना है, ना दूसरी की वजह से पहली को, ना पहली की वजह से दूसरी को। रहना है इसी तरह रहो, वरना ऐसी की, और दोनों के हुकूक भी दूंगा। लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरी शादी की, बीवी ने जब धमकाया तो दूसरी के पास जाना छोड़ दिया, उसकी बारियां माफ कराओ भाई, बारियां माफ। ऐसी की तैसी भाई, जब की है तो की है, जाओ। एक रात इधर गुजरेगी, दूसरी रात उधर गुजरेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसका भी वही हक है जो पहली का है, और पहली का भी वही हक है जो दूसरी का है। तो फिर ये होता है कि ठीक है कर तो ली, अब आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है, फिर छुप छुप के जा रहे हो। भाई बारी है, जा रहा हूं, बारी है, जो करना है कर लो। तो इस स्टाइल में जब टेंशनों के बाद काम होगा तो फिर ये स्टाइल होगा। शुरू से ही लड्डू पहली होती है तमीज से मेरे भाई, दूसरी नहीं होती, समझते हो? दूसरी नहीं होती, दूसरी ऐसे ही होती है जैसी करना है तो इसी तरह से करो। और मुझसे ये उम्मीदें ना रखो कि मैं आपकी बीवियों को जाके समझाऊंगा कि काइंडली अपने शोहर की दूसरी शादी करा दें। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने करना है खुद ही करे। वो बीवी को कोई नहीं समझा सकता, और बीवी को चाहिए समझे भी नहीं। बीवी बोले तेरे में दम है तो कर लेना। सही है ना, मुझे आगे क्यों टॉर्चर कर रहा है? ये दम दम की बात होती है। फिर जब आप करोगे तो बीवी धमकियां देगी, मैं जा रही हूं, आप मनाने की कोशिश करो, फिर भी जा रही है तो काइंडली फिर तशरीफ ले जाए। क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं मनाने की। तलाकें देने में जल्दी नहीं किया करो। 1 साल रहेगी, 1.5 साल रहेगी, फिर आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर जो समझ में आ रहा है आपस में मिल बैठ के कर लो। तो ऐसे ही होता है। इसी सिलसिले में आप बोलो कि ये इस तरह से होता है काम। और फिर वो मुतनब्बी का शेर पढ़ लिया करो कि मुझे तलवार जानती है, मुझे घोड़ा जानता है। इससे हौसला मिलेगा आपको।
मुझे कितना हौसला मिल रहा है देखो ये शेर पढ़ के। और याद रखो 2-3 शादियों के बाद ना सियासत के बगैर ये रिश्ते नहीं निभाए जाते। इनमें बहुत दफा आर्टिफिशियल गुस्सा करना पड़ता है, बहुत दफा आपको हो सकता है रोना भी पड़े, हालांकि रोना ना आ रहा हो। रिश्ते सियासत से निभाए जाते हैं, सच से कभी भी नहीं निभाए जाते। कि आप बिल्कुल सच सच लेके एकदम परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हो, ऐसा नहीं होता। टोपियों का पूरा एक बिजनेस खोलना पड़ेगा आपको। कभी किसी को टोपी करानी पड़ेगी, कभी किसी को टोपी, कभी किसी को टोपी। ये धोखा देने के लिए टोपी नहीं है। कभी घुमा रहे हो बात को, कभी यूं कर रहे हो, कभी यूं कर रहे हो। कभी बेगम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, फिर भी उसकी तारीफों के पोल बांधने पड़ेंगे आपको। जब एक बीवी होती है ना, आप उसको बुरा भला भी कह दो, कुछ नहीं होता, उसको पता है मेरा ही शौहर है ना, कहां जाएगा। जब 2 हो गई तो जो गेंडे की तरह है ना, और कहीं से भी हुस्न नहीं है, का अंधेरे में नजर ही नहीं आती, इतनी ब्लैक और गेंडे की तरह मोटी, अल्लाह बचाए, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 6 आदमियों की जगह घेर के चलती है और अंधेरे में नजर ही नहीं आती, दांत से बू आती है। उसको भी आपको कहना पड़ेगा तेरी जैसी हसीना दुनिया में कोई नहीं। आपको खुद लगेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा कि वो समझे वाकई सच बोल रहा है। लोग अजीब पागल किस्म के लोग हैं, कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तो जो दिल में वही मैंने तो बोल दिया अपनी वाइफ को, देखो तुम पसंद नहीं थी तो मैंने दूसरी शादी कर ली है। अबे तूने तो बेड़ा गर्क कर लिया। एक तो तू उसके ऊपर सोकन लेकर आया है, ऊपर से उसके बोल रहा है तू मुझे पसंद नहीं थी, तूने तो ज़बा कर दिया उसको। उसको बोलो तेरे जैसी हसीना दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। तो सुकून मुझे तुझसे इतना मिला है ना कि मैं चाह रहा था ऐसे 3 सुकून, और कुछ भी बोलो वो आपका हेडेक है। लेकिन इसमें यह नहीं होता कि बिल्कुल पागल आदमी लोग हैं, मुझे आके बता रहे होते हैं, मैं कहता हूं भाई तुम नहीं करो दूसरी। मुझे आके बता रहे होते हैं कि मेरी बीवी मान नहीं रही थी ना, वो कह रही थी क्यों कर रहे हो आप दूसरी, क्यों कर रहे हो आप, वो मान नहीं रही थी, तैयार नहीं हो रही थी। तो जब बहुत ज्यादा इसरार की, मैंने उसको बोल दिया देखो मुझे तुम्हारे पसीने से बदबू आती है इसलिए मैं कर रहा हूं। मैंने कहा यार तुम तो बड़ा पागल, मैं मेरे पास क्या आए हो अब उनसे बड़ा। अगर आती भी थी यार, एक बीवी होगी ना, अगर पसीने से बू भी आती है आप उसको बोल दो बू आती है, वो इलाज करा लेगी। दूसरी आपने बोल दिया इसलिए कर रहा हूं, इसका मतलब वो कह रही यार एक तो मेरे ऊपर सोकन, दूसरा उसके पसीने से अब खुशबू आएगी, जाहिर है। तो मेरा मियां तो हो गया उधर का, मैं तो अब रखेल की तरह रहूंगी घर में। आपने तो उसको जीते जी ज़बा कर दिया ना। तो ऐसा इतना सच बोलने की जरूरत नहीं है, तो खोपड़ा इस्तेमाल किया करो यार तुम। तो उसमें झूठ ही चलता है। उसको भी टोपी, उधर भी टोपी, उधर भी टोपी, हसीना। बराबरी तो सबके साथ करनी, हुकूक सबके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई वो आप उसको बोल रहे हो तुम्हारे पसीने से तुम बगलें बड़ी रहती हैं तुम्हारी, और तुम्हारी नाक मुझे बहुत बुरी लगती है जैसे बैठती रहती है। अभी क्या मैं बोलूं यार, छोड़ो बहुत हो गया। बाज आए नमाज़ों पर काबा का नक्श बनाओ, इसके ऊपर बैठना नापा करो, काबे पे पाँव ना रखा करो मेरे भाई। वैसे तो जायज़ है, काबा के ऊपर भी खड़े होना जायज़ है। मुसलमान ऊँट का पेशाब पीते हैं। मजहब मुखालिफ लोग कह रहे हैं मुसलमान ऊँट का पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब से परहेज करते हैं। देखो हिंदू जो गाय का पेशाब पीते हैं मुकद्दस समझ के पीते हैं। मुसलमानों में अगर कोई मसलक, अव्वल तो जुमहूर ऊँट के पेशाब को नापाक समझते हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ऊँट का पेशाब क्या है, नापाक है। वो खुद बहुत बड़े मुहक्किक थे। वो जो हदीस है जिसमें आता है कि नबी ने ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म दिया, वो इलाज के तौर पर था, और आपको वही के ज़रिए पता चल गया था कि इनकी पेट की बीमारी का इलाज किसमें, ऊँट के पेशाब में। तो कोई अगर मर रहा हो तो फिर तो गोबर खाना भी जायज़ है ना, अगर डॉक्टर कह दे तो। मजबूरी के हकाम तो अलग होते हैं, इससे ऊँट का पेशाब मुकद्दस नहीं हो गया। और इसी वजह से हनाफ का यह है कि ऊँट का पेशाब बीमारी में भी अब पीना जायज़ नहीं है, क्योंकि वही के जरिए नबी को तो इल्म हो गया था कि इनकी पेट की बीमारी का इलाज ऊँट के पेशाब में है, लेकिन कायदा कुल्लिया थोड़ी बना दिया था नबी ने। तो आज अगर डॉक्टर कहेगा कि भाई इस बीमारी का इलाज मेडिसिन में नहीं है, पेशाब में ही है, तो फिर गाय का भी हलाल है, बकरी का भी हलाल है, ऊँट का भी हलाल है। फिर तो ऊँट गाय बकरी के कोई फर्क ही नहीं है। अगर डॉक्टर कहते भाई इसको मेंगनी खानी है, इसका शिफा किसमें है, गोबर में है, तो मरता क्या ना करता, गोबर भी क्या हो जाएगा, जायज। मगर गोबर मुकद्दस नहीं हो जाएगा कि अब आप सुबह जाने से पहले गोबर का लेप लगाया करो यहां पे, या पेशाब में नहाया करो, या उसको मुकद्दस समझना शुरू कर दो कि उससे बलाएं टलती हैं। ये नहीं होगा। तो मुसलमानों में सिर्फ हनाबिला, इमाम अहमद इब्न हंबल, जहां तक मुझे इस वक्त तक जो मालूमात हैं,
जो ज़ाहिर है ये मसला पड़े हुए भी 15-20 साल हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का एक कौल है गालिबन कि ऊँट का पेशाब पीना बीमारी में, वो भी सिर्फ बीमारी में उनके कौल है कि जायज़ है, मुक़द्दस उन्होंने भी नहीं करार दिया इस हदीस की बेस पे। लेकिन अहनाफ का इस बार जुमूर तो अहनाफ ही है, ज़्यादातर तो फ़िक़ह हनफ़ी दुनिया में राइज रहे, उनके हैं कि बीमारी में भी हलाल नहीं है। तो आप एक चीज़ ऐसी इस्लाम की तरफ क्यों थोप रहे हो जिसपे मुसलमानों का इत्तिफाक नहीं है? तो अगर ये जायज़ होता नबी के इस हदीस की बेस पे तो सहाबा पीते हैं ऊँट का पेशाब, तो कहाँ मिलता है हमें किसी ने पिया हो? तो अगर हदीस से हमें ऊँट के पेशाब मिलता है तो बीमारी में मिलता है। तो हनाबिला का कौल किसी ने लेना भी है तो सऊदी उलमा जो फ़िक़ह हम्बली को फॉलो करते हैं वो भी सिर्फ बीमारी में जायज़ करार देते हैं। अल इतलाक़ उन्होंने भी हलाल नहीं कहा। किसी को पेट की बीमारी है और उसका इलाज ऊँट के पेशाब में ही है तो पी सकता है वो। तो इस तरह हम कहते हैं अगर किसी को पेट की बीमारी है और उसका इलाज गाय के पेशाब में ही है, कहीं और से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो गाय का भी पी सकता है, फिर वो बकरी का भी पी सकता है अगर डॉक्टर लिख के दे दे। तो जबकि हिंदू मजहब में गाय का पेशाब वो एक मुक़द्दस है, तो पेशाब मुक़द्दस चीज़ नहीं है और जानवर भी मुक़द्दस नहीं होता। जानवर अल्लाह ने इंसानों की खिदमत के लिए बनाया, मुसख्खर किया है, हमारा गुलाम बनाया है। तो जो हमारा गुलाम है वो हमारे लिए मुक़द्दस कैसे हो सकता है भाई? समझते हो? चलो भाई, और कोई मसला बहुत ये हो गया, ऊँट का पेशाब हो गया मेरे भाई, जल्दी से, बहुत टाइम हो गया हूँ। पहली बीवी को ये बता दिया मैंने, पहली बीवी को कोई किसी का बाप भी नहीं समझा सकता, पहली बीवी।